नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 13 साधुपदेश। कवि का नाम है काका हाथरसी। साहित्य प्रकार हास्य व्यंग। तो पहले हम कवि काका हाथरसी का परिचय प्राप्त करेंगे। कवि का परिचय। सन 1906 में हाथरस में जन्मे काका हाथरसी। असली नाम प्रभुलाल गर्ग। मित्रों, कवि का असली नाम क्या है? प्रभुलाल गर्ग है। हिंदी हास्य कवि थे। उनकी शैली की छाप उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों पर तो पड़ी ही। आज भी अनेक लेखक और व्यंग कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन कर रहे हैं। जन्म प्रभुलाल गर्ग 18 सितंबर 1906, हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 18 सितंबर 1995, उम्र 89। व्यवसाय हास्य कवि। आप यह चित्र देख सकते हैं। तो यह चित्र हाथरस स्थित काका हाथरसी का निवास स्थान है, बाके भवन। तो अब हम काव्य के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहले मैं आपको विषय प्रवेश कराता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। साधुपदेश एक व्यंग काव्य रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखाई देते हैं, पर अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गौमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहे। ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे, पर अंदर से छल कपट करने से न चूके। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और सिर मुंडाकर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे। मौन व्रत धारण करे, फल की इच्छा न करे, नरक की परवाह न करे और खूब पाप करे। तो इस काव्य में साधुपदेश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको कविता का सरल अर्थ बताता हूँ, साथ में गुजराती में उसका भावार्थ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, काव्य की शुरुआत करते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। तो इस काव्य का अर्थ क्या है? तो ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यो तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहे, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। तो इसका गुजराती भावार्थ मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। હવે ઢોંગી સાધુઓ પોતાના ભક્તોને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે આમ તો આપે અનેક ગ્રંથ અને પુસ્તકો વાંચ્યા હશે। આપ અમારા થકી થોડાક ગુણ ગ્રહણ કરો। આપ પોતાના હાથમાં હંમેશા માળા લઈને ગૌમુખીમાં એને ફેરવતા રહો। તો આપ સૌએ ગૌમુખી તો જોઈ હશે કે ગૌમુખીમાં આપણે માળા રાખીએ છીએ, પછી એના મણકા જે છે એ ફેરવીએ છીએ, જેથી લોકોને એમ લાગે
કે આપ ઈશ્વરના નામનો જાપ કરી રહ્યા છો. આ ઉપરાંત આપ ઉપરથી એવો દેખાવ કરતા રહો કે આપ ખૂબ વિનમ્ર છો, પરંતુ અંદરથી छल कपट करवानू चूकशो नहीं. आगे हम बात करें तो नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने. तो इसका अर्थ क्या है? तो ढोंगी ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है. इसीलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए. इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी यानी कि कुटी बनाकर उसमें रहिए. सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरफ चमकता रहे. शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे. यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डर कर भयभीत न हो. डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे. तो अब मैं आपको गुजराती में उसका भावार्थ बताता हूँ. ध्यान से सुने. ઢોંગ કરવા માટે ઉપરનો દેખાવ કરવો જરૂરી છે. એટલે સાધુનો સાચો વેશ બતાવવા માટે કેટલીક ચીજોની મદદ લો. એના માટે આપ પોતાના શહેરથી દૂર કોઈ બગીચામાં એક ઝૂંપડી બનાવીને તેમાં રહો. સાચા સાધુ દેખાવા માટે મુંડન કરાવી લ્યો, જેથી આપનું મસ્તક છીપલાની જેમ ચમકતું રહે. દેહ ઉપર પણ ચંદન વગેરેથી શણગાર કરો, જેથી આપનું શરીર ચમકતું દેખાય. જો કોઈ વ્યક્તિ આપની સાથે કોઈ વિષય પર તર્ક કરે, તેનાથી ડરીને ભયભીત થશો નહીં. આપની પોલ ખુલી જશે એમ સમજીને ગભરાશો નહીં, પરંતુ हिम्मत काम लो અને निडर बनीने रहो. तो आगे हम बात करें, जीव का क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय. आजकल मैं मौन हूँ. धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे. सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे. तो इसका अर्थ क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए. केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौनव्रत चल रहा है, इसीलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते. इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे. तर्क करने वाले अपने आप पर वहाँ से चले जाएंगे. तो इसका गुजराती अर्थ, जो कोई व्यक्ति अपनी साथे ए बाबते तर्क करे कि जीव, जगत अने माया शू छे, परमात्मा शू छे, आप कोण छे, हूँ कोण छूँ, तो आप जरा पण गभराशो नहीं, कशुं बोलशो नहीं. फक्त एक स्लेट એટલે કે પાટી પર લખીને એને જાણ કરો કે આજકાલ આપનું મૌન વ્રત ચાલે છે, એટલે આપ તર્ક વિતર્ક નહીં કરી શકો. આપ ઉપાયથી તદ્દન મુક્ત થઈ જશો અને તર્ક કરનાર પોતાની મેળે ત્યાંથી ચાલ્યા જશે. આગે હમ બાત કરે તો किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, यदि फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे. यानी कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए. फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए.
यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपको पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन की चुटकी बजाते धुल जाएंगे। तो मैं आपको गुजराती अर्थ बताना चाहता हूँ कि कोई पण कामना या ઈચ્છા વિના લોકોની સેવા કરતા રહો, ફળની પરવા બિલકુલ કરશો નહીં। જો ફળની ક્યારેક યાદ આવે તો આમ તેમ હાથ ફેરવીને જે હાથમાં આવી જાય એ ઝાપટી લેશો। સ્વર્ગ પ્રાપ્તિથી કશો સંબંધ રાખશો નહીં। નરકમાં જવાનો ડર પણ મનમાંથી કાઢી નાખજો। જો આપના પાપનો ઘડો ભરાઈ જાય એટલે કે પાપ વધી જાય તો ચિંતા કરશો નહીં। પાપમાંથી મોક્ષ મેળવવા કાશી ચાલ્યા જાઓ। આપણામાં એક કહેવત પણ છે કે કાશીમાં છે એ પાપ ધોવાય છે। પાપને ધોવો હોય તો કાશી જવું પડે। તો એમ અહીં પણ કવિએ વાત કરી છે કે જો પાપમાંથી મોક્ષ મેળવવો હોય તો કાશી ચાલ્યા જાઓ, ત્યાં આપના બધા પાપ ચપટી વગાડતા ધોવાઈ જશે। તો આ રીતે એક વ્યંગ કટાક્ષ કાવ્ય રચના આપણને આપેલી છે કે ઢોંગી બાવા કેવા પ્રકારના હોય છે, અજ્ઞાની સાધુઓ છે એ કેવા પ્રકારના હોય છે, કેમ કે પોતાની લીલા છે એ બતાવતા હોય છે અને આપણા જે વિનમ્ર સજ્જન લોકો જે હોય છે એને પોતાના વશમાં કરતા હોય છે। તો આવા સાધુઓ જે હોય છે, આવા ઢોંગી બાવાઓ હોય છે એનાથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ, એમ કવિ આપણને વાતો કરે છે। થેન્ક યુ।